हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेट परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करेंगे और आज जो लेके आए हैं वो है बाल विकास का पार्ट 3। लूसेंट का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले और भी 2 वीडियोस डले हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आज का हमारा जो 51 नंबर का प्रश्न है वो है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सहयोग देना इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसमें करेक्ट आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी। अगला प्रश्न है, मध्य बाल अवस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिकृत और अहम केंद्रित। देखिए जो मध्य बाल अवस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है फ्रेंड्स? ये होगा धैर्य और लगन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये इसका सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षक विधि बदल दे। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह खालिस्तान एक नमूने का अनुगमन करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह करता है। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन अवधि कौन सा है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था
का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 से यौवन तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का सिद्धांत जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन किसने दिया है? हॉरलॉक ने दिया है। हॉरलॉक जो है इसने ये दिया है कि जो विकास है कि परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास दो अलग आयाम हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है। अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरकों की ओर विकास दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मध्य बाह विकास के सिद्धांतों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भविष्य की योजना की सूझबूझ। प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अभिभावक कथन, गार्जियन टॉक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिज्ञासा की कमी। जब तक जिज्ञासा नहीं होती तो नहीं हो पाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो प्रथम चरण जो है वो है शारीरिक विकास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।